नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग बेटा। अब मैं बेटा याद रखना, अब आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ सामाजिक विज्ञान। ठीक है, क्या पढ़ाने जा रहा हूँ मैं? सामाजिक विज्ञान। आपको सामाजिक विज्ञान इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही कि भैया आप सामाजिक विज्ञान भी स्टार्ट करो, हमें समझ में नहीं आ रहा हो। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बच्चा इसी में फेल होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अपन आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? उपभोक्ता अधिकार, जो कि इसके महत्वपूर्ण तत्व, महत्वपूर्ण क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो अपन इसमें पढ़ेंगे ताकि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें पहले फैक्ट अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको वन बाय वन करके इसके आईएमपी क्वेश्चन में ज़रूर आपको बताते जाऊंगा। तो उससे पहले आपको याद रखना, हमारे कुछ चैनल हैं, उनको, हमारी ऐप है, उनको आपको सब्सक्राइब करना। वो पहले आपको मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा मेन यूट्यूब चैनल है डुग्गू कोचिंग सेंटर, इसको आपको सब्सक्राइब करना है। इसमें सारी चीज़ अवेलेबल मिल जाएंगी, क्लास 10, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 5 के सारा मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद अगला हमारा चैनल है मैथ्स बाय विकास भैया, इसमें आपको मैथ्स के सारे मटेरियल मिल जाएंगे। बेसिक मैथ्स हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस वगैरह आपको इसमें बताते हैं। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम आईडी भी हमारी फॉलो करना है। उसके बाद साथ ही साथ में आपको हमारी ऐप भी डाउनलोड करना है गूगल प्ले पे, डुग्गू कोचिंग सेंटर। इसमें क्या होगा, आपको सारी चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी। आपको कुछ कोर्स परचेस करना, वो भी कोर्स परचेस कर सकते हो, अभी आपका ऑफर चल रहा है उसमें। और साथ ही जितने ही पेपर हैं वो भी इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये सबसे पहला काम आप इतना करना है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करें तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो हमारे लिए भी आपको बनता है। चलिए बेटा, अब अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि इसमें अपन पहला वन बाय वन करके फैक्ट इसमें अपन रीड करते जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि उपभोक्ता अधिकार, चैप्टर 22 है इसमें। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर। उपभोक्ता आपको पता होना चाहिए, उपभोक्ता कौन होता है। तो उपभोक्ता मैं आपको बता दे रहा हूँ, उपभोक्ता कौन होता है? जो सामान खरीदता है, याद रखना। उपभोक्ता कौन होता है? कोई भी सामान या कोई भी प्रोडक्ट को खरीदता, उसको उपभोक्ता बोला जाता है, ये पता होना चाहिए। और अधिकार का मतलब हमारे क्या क्या अधिकार हैं। तो इसमें आपको अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा चैप्टर का नाम है, उसकी मीनिंग क्या होती है भाई? उपभोक्ता अधिकार। ठीक है, तो उपभोक्ता, तो मैं आपको बता देता हूं, उपभोक्ता कौन होता है? अपन होते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दुकान से या मार्केट से सामान खरीदता है, उसे क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता। और अधिकार का मतलब होता है उपभोक्ता के क्या अधिकार होते हैं भाई। हम दुकान से सामान लेने जा रहे हैं, तो हमारे क्या क्या अधिकार होना चाहिए, बस इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पूरा का पूरा पढ़ेंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब अपन वन बाय वन फैक्ट इसमें समझते हैं। ठीक है, जिसमें कि पहला पॉइंट इसमें लिखा है, क्या लिखा है? एक उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो बाजार से वस्तु खरीदता। उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर। कंज्यूमर या कस्टमर भी समझ सकते हो आप, कस्टमर होता है। तो उपभोक्ता क्या होता है? कि व्यक्ति होता है जो बाजार से वस्तु खरीदता। हम ही हैं भाई, इस चैप्टर को अपने ऊपर लेके पढ़ना है। तो क्या होता है, हम खुद ही एक क्या उपभोक्ता हैं, हम बाजार से क्या कर रहे हैं? वस्तु खरीद रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब सेकंड पॉइंट क्या हो रहा है? उपभोक्ता की परिभाषा गई। तो उपभोक्ता क्या बोलोगे? उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बाजार से वस्तु को खरीदता है। इतना क्लियर हुआ? अब सेकंड पॉइंट आता है उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता जागरूकता के से आशय है कि उपभोक्ता को अपने अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति जागरूकता करने से है। उपभोक्ता जागरूकता मतलब मैं एक उपभोक्ता हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ? एक उपभोक्ता हूँ। तो भाई उसका मेरे को क्या क्या जागरूकता करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो इस अपन फैक्ट अब पढ़ रहे हैं, उपभोक्ता उपभोक्ता जागरूकता, ये उपभोक्ता जागरूकता हो गया। भाई मैं उपभोक्ता हूँ, अब मेरे क्या क्या अधिकार होना चाहिए, मुझे क्या क्या अधिकार दिए गए हैं ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद मेरे क्या क्या कर्तव्य हैं ये पता होना चाहिए, कि भाई मेरे क्या क्या कर्तव्य हैं ये मालूम होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मान लो कि अब भाई किसी दुकान के पास गए, ठीक है, किसी दुकान के पास गए और मैंने क्या करा, कोई सामान लिया, किसी दुकान के पास कुछ सामान लिया। अब सामान जब मैंने लिया, तो सामान लेने के बाद आपको पहले क्या क्या जागरूकता होनी चाहिए? पहली चीज़ आपको बिल लेना पड़ेगा। बिल का मतलब होता है रसीद लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको चेक करना माप तोल। क्या चेक करना पड़ेगा? माप तोल, कि भाई सही माप में दे रहा है कि नहीं दे रहा। उसके बाद आपको चेक करना डेट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, इसकी एक्सपायरी डेट कब है, ये आपको मालूम करना है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये उपभोक्ता को जागरूक होने के लिए ये पॉइंट मालूम होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट का मतलब क्या होता है? सेकंड पॉइंट का मतलब यही हो रहा है कि उपभोक्ता जागरूकता, ये अपन खुद से ले लो भाई। मैं खुद दुकान के पास जाऊंगा, उस दुकान से कुछ सामान लेकर आऊंगा, तो भाई उस दुकान वाला जो रहेगा सामान मुझे देगा, तो उससे मुझे क्या क्या जागरूक होना पड़ेगा, क्या क्या ज़रूरत है मुझे जागरूक होने की। तो पहली चीज़ भैया, जब भी मैं सामान लूँगा तो रसीद लूँगा। उसके बाद कुछ देखूंगा कि यार ये कम ज़्यादा तो नहीं तोल रहा है। उसके बाद देखूंगा इसके सामान की डेट कब बना था, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए सेकंड पॉइंट में। थर्ड वाला पॉइंट क्या है? मिलावट। क्या है मिलावट? तो मिलावट का अर्थ वस्तु में कुछ सस्ती अथवा निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु का मिला देना। मिलावट का नाम ही आपको समझ में आ रहा है। मिलावट मतलब मिला देना। मिलावट मतलब क्या होगा? मिला देना। तो मिलावट का अर्थ मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है। अपन ने क्या है ये मिलावट, ठीक है। तो मिलावट का अर्थ क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा जो मिर्ची होती है, मिर्ची क्या करते हैं वो लोग, महंगी आती है मिर्ची, तो मिर्ची को क्या करता है महंगी रेट में ले लिया मिर्ची को, दुकानदार करता है। फिर उसमें क्या करता है, उसमें रेड कलर के और पाउडर मिला देता है। तो उसमें मिर्ची की क्या होता है, क्वालिटी कैसी हो जाती? रद्दी हो जाती। वो क्या होता है, जब मैं उसमें क्वालिटी क्या हो जाएगी? रद्दी हो जाएगी। जब रद्दी होगी तो क्या करेगा वो? सस्ती दाम में अपने को बेचना शुरू कर देगा। उससे क्या होगा? मिर्ची की क्वालिटी भी बेकार हो जाएगी और उसकी क्वांटिटी भी क्या हो जाती? बढ़ जाती है। अपन किसी चीज़ में मिला देंगे, याद रखना। तो इसमें आपको ये माइंड में बिठा लेना। जैसे दूध होता है, दूध में पानी मिला देते हैं तो दूध की क्वालिटी गिर जाती है और दूध की क्वांटिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इतना समझ गए ना? मिलावट का मतलब किसी चीज़ में उसको मिला देना, उसको क्या बोलते हैं? मिलावट बोला जाता है। उसका अगला फैक्ट है आपका 1960 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय। आपको याद रखना 1960 की बात हो रही है, 1960 की बात हो रही है। 1960 के उस टाइम तक कोई भी ना तो कोई कानून बना था, ना तो कोई मूवमेंट बना था, ना तो कोई आंदोलन, किसी तरह का कुछ भी नहीं बना हुआ था। फिर उसके बाद क्या करा, 1960 में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। 1960 में इसको बना दिया गया था, एक उपभोक्ता आंदोलन बना था। क्या बना था? उपभोक्ता आंदोलन। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या बना था? उपभोक्ता आंदोलन इसमें बनाया गया था 1960 में। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो आ रहा है, अगला पॉइंट आपका इफेक्ट वाला जो आ रहा है, अगला यहाँ से है ये। उपभोक्ता आंदोलन के अंतर्गत सबसे पहले सन 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित किया गया। 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद सन 1976 में बाट एवं माप मानक अधिनियम किया। अनुसार या तत्परांत में सन 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ, मेन फैक्ट आपको क्या माइंड में बिठा लेना है कि 1986 में क्या करा था, एक आपको एक नियम चलाया था। कौन सा नियम था वो? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। क्या था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1900 कितना दिया था? 86 में दिया गया था उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जिसको कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कोपरा के नाम से भी जानते हैं, जो कि होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी इसको बोला जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, 1986 में। अब बात करते हैं कि इसको कौन सी सरकार ने दिया था। फिर आपसे फैक्ट पूछ लिया सरकार, तो आपको क्या याद रखना है? इसको दिया था भारत सरकार ने, इसको लागू किया गया था। इसको किसने लागू किया था? भारत सरकार ने इसको लागू किया था 1986 में। तो इसका मेन फैक्ट आपको इतना ही आपको याद रखना है। तो मेन फैक्ट क्या दिमाग में रखना है? 1986 आपको इसमें अच्छे से याद रखना है। क्या याद रखोगे बेटा? एक 19 यहाँ से आपको दिमाग में रखना है। 1986 में भारत सरकार ने द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कहते हैं, जिसको कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। और जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पे लिखा हुआ है। 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में बनाया गया था, जिसको कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखना, कोपरा के नाम से ये क्या प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला फैक्ट आपको याद रखना है, भारत सरकार ने 2005 को सूचना प्राप्त करने का अधिकार बनाया। भारत सरकार ने, याद रखना है, 2005 में एक सूचना का क्या बनाया? सूचना प्राप्त करना। मतलब सूचना मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। कोई भी हम एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या एक कानून बनाया। क्या बनाया? कानून, एक लॉ बनाया, कानून बनाया।
जिस कानून को क्या बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं सूचना का अधिकार। राइट टू इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं सूचना का अधिकार, शॉर्ट में बोलेंगे RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जिसको बोला जाता है। इतना आया सबको समझ में कि नहीं आया? बताइए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मेन फैक्ट आपको इसमें क्या याद रखना, 2005 याद रखना, 2005। और ये 2005 में क्या दिया था, अपन एक सूचना प्राप्त कर सकते हैं किसी तरह की, फिर इसको बोलते हैं सूचना का अधिकारी बोला जाता है। एक ये कानून होता है एक प्रकार का जिसको शॉर्ट फॉर्म में RTI बोला जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इतना क्लियर हुआ? अब उसके बाद जो अगला फैक्ट यहाँ से जो आ रहा है, अगले फैक्ट जो हैं आपके क्या है, मार्क के हैं, याद रख, चिन्ह के याद रख। यहाँ से ये वाला कृषि उत्पादन वाला, ऊन वाले में तो ये कुछ चिन्ह है वो आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में अच्छी तरीके से बता दे रहा हूँ, वो आपको एक ही बार में दिमाग में बैठ जाएंगे। इसके बाद बेटा आपको कुछ चिन्ह पता होना चाहिए, ये चिन्ह क्यों लेकर आया। अब पहली चीज माइंड में आपके चल रहा होगा ये चिन्ह क्यों आए, तो याद रखना इसको भारत सरकार ने लेकर आए। भारत सरकार इसलिए लेकर आए भारत सरकार ने क्योंकि आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट की पहचान। हमें क्या करना, हम कोई भी चीज़ वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो हमें मालूम नहीं है कि यार ये वस्तु जो है या ये चीज़ है अच्छी है या बुरी, तो आपको सरकार ने बोला कि एक चिन्ह के द्वारा आप पहचान सकते हो। पहला जो चिन्ह बनाया उन्होंने एक मार्क का चिन्ह बनाया। एक मार्क का चिन्ह जो रहेगा कृषि उत्पादन, जो भी कृषि से संबंधित, कृषि के उत्पादन में जो भी, जैसे मान लो आप खाद की बात करते हैं, खाद आता है, बीज वगैरह आते हैं, तो उनमें आपको देखना पड़ेगा एक मार्क। अगर एक मार्क का साइन है तो समझ जाना उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो कि गवर्नमेंट मतलब सरकार ने उसको सर्टिफाई करके इसको बनाया है। इतना क्लियर हुआ? सेकंड आता है ISI। अब ISI की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा ये I, ये S और ये I, इस तरीके का आपने साइन देखा होगा। जो छोटे प्रोडक्ट से लेके बड़े प्रोडक्ट में सभी में आपको मिलेगा, छोटे उत्पादन से लेके बड़े उत्पादन तक ये सब साइन आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप पेन में देख लेना, अच्छी क्वालिटी का पेन होगा उसमें साइन आएगा, पानी की बोतल की बात कर रहा है उसमें आपको ये साइन देखने का। तो ये होता है ISI, ये औद्योगिक एवं उपभोक्ता। उपभोक्ता के बाद जितने भी उपभोक्ता जितने भी उत्पादन को खरीदता हो सभी में आपके इसमें ये ISI का साइन मिलेगा। अगर है तो समझ जाना उसकी क्वालिटी अच्छी है। फिर बेटा अगला आता है बुल मार्क। बुल मार्क नाम से समझ रहा में आ रहा, बुल मतलब बुल मार्क, तो ये होगा बुल मतलब ऊन हो जाएगा, ऊन या ऊनी वस्त्र। क्या हो रहा, ऊन या ऊनी वस्त्र। अपन जो भी ऊन के वस्त्र वगैरह पहनते हैं या ऊन के जो भी कपड़े पहनेंगे उसमें बुल मार्क का साइन से देख सकते हैं कि ये ऊन का कपड़ा जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, जो कि हम आराम से इसको परचेस कर सकते हैं, ये साइन को देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका हॉल मार्क। तो हॉल मार्क याद रखना ये आता है स्वर्ण आभूषण। आपने देखा होगा कि सोना जब आप खरीदोगे तो आपने नाम सुना होगा 24 कैरेट का सोना। तो 24 कैरेट का सोना जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है, जिसमें कि हॉल मार्क का साइन आपको जरूर मिलेगा। उससे नीचे वाला 22 कैरेट हो जाएगा, 18 कैरेट का हो जाएगा, उसमें हॉल मार्क वगैरह का साइन नहीं होता, उसकी क्वालिटी थोड़ी कम होती, प्योर गोल्ड नहीं होता। इतना समझ में आया? तो ये सारे के साइन आपको दिमाग में बिठा लेना, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ सकता है। और इससे भी हम कोई प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो इन साइन को भी देखकर आप ले सकते हैं कि इनकी क्वालिटी कैसी होती है, अच्छी हो जाएगी, जिससे कि हम धोखाधड़ी से इससे बच सकते हैं। ठीक है। अब बेटा इसके बाद अगर आप पढ़ोगे तो जो फैक्ट मैंने बता दी वही के वही है। देखो इसमें क्या लिखा है, कृषि उत्पादक के लिए एक मार्क एवं औद्योगिक तथा उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ISI चिन्ह दिया जाता है। ऊन एवं सूती वस्त्रों की गुणवत्ता को लिए बुलमार्क एवं स्वर्ण आभूषण को हॉलमार्क के चिन्ह द्वारा प्रमाणित किया जाता है, जो कि मैंने बता दिया है। उसके बाद क्या फैक्ट याद रखना है कि 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्या याद रखोगे, 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आपको एग्जाम में पूछ लिया कि 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना क्लियर हुआ। फिर इसका लास्ट फैक्ट है, याद रखना लास्ट फैक्ट क्या है इसका, आज देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन है। कितने, 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन है, जिसमें से केवल 50 से 60 ही अपने कार्य के लिए पूर्ण संगठित एवं मान्यता प्राप्त। जो कि 2000 तो संगठन है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, जो कार्य कितने कर रहे हैं, 50 से 60 ऐसे ग्रुप हैं जो कि संगठन में काम कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ। अब मैं आपको याद रखना क्विक रिवीजन करवा देता हूँ।
क्योंकि रिवीजन कराना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। तो आपको क्या क्या फैक्ट मालूम होना चाहिए बेटा, पहली चीज़ बता दे रहा हूँ आपको। पहला फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई उपभोक्ता क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तो बताइए उपभोक्ता क्या होता है। तो उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता कैसा वह व्यक्ति होता है जो बाजार से वस्तु खरीदता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। उसके बाद आता है उपभोक्ता जागरूकता। क्या होगा, उपभोक्ता जागरूकता। तो आपको पता होना चाहिए उपभोक्ता जागरूकता क्या। उपभोक्ता मतलब अपन हो गए, हमें सामान लेते टाइम क्या क्या जागरूक होना चाहिए। तो पहला मैंने बताया था, बिल लेना पड़ेगा, सामान ले रहे हैं उसका माप तोल मतलब देखना पड़ेगा सही रेट में या सही वेट में सही तोल के दे रहा है कि नहीं दे रहा। उसके बाद उसकी रेट चेक करेंगे सही रेट है कि नहीं। उसके बाद इसकी एक्सपायरी डेट चेक करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट करेंगे कब बना। तो ये सारी चीज़ हमें पता होना चाहिए। सेकंड फैक्ट मालूम होना चाहिए। उसके बाद थर्ड फैक्ट बता दे रहा हूँ। थर्ड फैक्ट क्या होना चाहिए, मिलावट। मिलावट क्या होता है, ये तो क्लियर हुआ ना। मिलावट क्या होता है, मिलावट एक ऐसी वस्तु है जो कि क्या होता है कि अपन किसी भी वस्तु में इसको मिला देना, मिलावट मतलब मिला देना। तो ये क्या कहलाता है आपका, मिलावट कहना, जिससे कि वस्तु की क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ जाती है, याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए मिलावट। उसके बाद आपको फोर्थ नंबर में मालूम होना चाहिए कि 1960 में क्या हुआ था, ये मालूम होना चाहिए। 1960 में क्या हुआ था, उपभोक्ता आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिफ्थ नंबर में मालूम होना चाहिए 1986 क्या हुआ था। 1986 में मालूम होना चाहिए 1986 में सबसे पहले भारत सरकार ने इसको दिया था, याद रखना, जिसको बोलते हैं उपभोक्ता, ये अपन इसको पूरा नाम मालूम हो चाहिए, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम दिया था। शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन कोपरा बोला जाता है, क्या बोलते हैं, कोपरा बोलते हैं। उसके बाद 6 नंबर पे आपको मालूम होना चाहिए कि 2005 में क्या हुआ था। 2005 में एक राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना का एक अधिकार दिया था, यह एक प्रकार का कानून है, ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद 7 नंबर मालूम हो, सारे के सारे चिन्ह मालूम होना चाहिए। तो मैंने आपको कितने 4 चिन्ह बना, 1 2 3 4, चारों चिन्ह के मालूम होना चाहिए। पहला चिन्ह किसके ऊपर है, दूसरा किसके ऊपर है, तीसरा किसके ऊपर, 4। तो ये कोई रिवीजन चल रहा है भैया, आपको पता होना चाहिए। 8 नंबर मालूम होना चाहिए कि 24 दिसंबर को क्या हुआ था। 24 दिसंबर को क्या हुआ था। 9th नंबर मालूम होना चाहिए कि टोटल कितने संगठन, कितने ग्रुप हैं, 2000 हैं, जिसमें कि 50 से 60 ऐसे संगठन हैं जो प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं। तो बेटा आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और क्लास अच्छी लगी तो भैया शेयर जरूर करो, तभी तो मैं इसी तरह से आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा। मेन तो चैप्टर की समरी अगर समझ में आती है तो आप मिला जुला के आंसर इसका लिख सकते हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।